इस पे हम सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 10th के पहले चैप्टर से और उसका पहला टॉपिक जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज हमें सीखना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है और इसका नेसेसरी क्यों है और कैसे हम इनके आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इसके क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, इस एग्जांपल से आप चीजों को समझिए, बेहतर रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि हमको 68 को 8 से डिवाइड करना है, या सपोज मैंने लिखा 75 को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 9 जा लिखेंगे 72, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 गया 0। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं उसको हम? डिवीजर। और जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो हमारा बचता है डिवाइड करने के बाद में वो हमारा होता है रिमाइंडर। और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो नंबर हमारा क्या होता है? डिविडेंड। तो ध्यान से समझिए, अब जिस नंबर को डिवाइड किया गया वो हमारा डिविडेंड है, जिससे डिवाइड किया गया है वो हमारा डिवीजर है, जो डिवाइड करने के बाद हमें प्राप्त हुआ हमारा क्वोशिएंट है, और जो हमको फाइनल सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला हुआ है वो रिमाइंडर है। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर यूक्लिड्स ने क्या किया कि उन्होंने एक फार्मूला दिया, क्या कि जो हमारा डिविडेंड है, ठीक है, वो अगर हमें उसको फाइंड आउट करना है तो हम डिवीजर से क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें और अपने रिमाइंडर को उसमें हम ऐड कर दें। ध्यान से समझिए, तो उन्होंने डिविडेंड को रिप्रेजेंट किया किससे? ए से, और डिवीजर को रिप्रेजेंट किया बी से, और क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट किया क्यू से, और रिमाइंडर हमारा आर से। यानी जो हमारा डिविडेंड है वो डिवीजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट और रिमाइंडर को ऐड करने के बराबर आएगा। तो यहां से हम शॉर्ट में बोल सकते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां से अगर हमको इसी चीज को अगर हमको देखना हो तो जैसे हमने क्या रखा, क्वोशिएंट हमारा कितना है भाई, अगर हम यहां पर वैल्यू रखें तो हमारा क्वोशिएंट है 9, या पहले डिवीजर को रख लेते हैं, डिवीजर हमारा 8 है इंटू 9 प्लस 3। तो यहां से हमने लिखा 8 9 से कितना होता है 72, 72 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 75। यानी हमारा जो ए की वैल्यू है हमको क्या मिल जा रहा है 75, जो कि हमने ऑलरेडी यहां पर पहले ही रखा हुआ था। तो यहां से आपने देखा कि किस तरीके से हमारा डिविडेंड डिवीजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट और रिमाइंडर के एडअप के बराबर होता है। तो यहां से हमने एक छोटा सा जो है फॉर्मूला पाया, और वो क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको जानने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ आपको आगे चल करके HCF को फाइंड आउट करने के देंगे कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स, एंड आपको करना किससे है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू करना है। तो वहां पर क्या करना होता है, आपको हर एक पॉइंट पर आपको डिवीजन लेमा का यूज करना होता है, जो कि आपके यूक्लिड जी ने बताया हुआ है। तो यहां से हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है तो आगे हम लोग एग्जांपल को देखते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज 235 एंड 585, 235 एंड 585। हमने एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लिया, हमको इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 235 डिवीजर बना, 585 हमारा डिविडेंड बना। क्या 2 जा जाएगा? बिल्कुल 2 जा जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 470। तो यहां से हमारा बचा 5, 8 में से 7 गया 1, और 5 में से 4 गया 1। तो यहां से ध्यान दीजिए, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, हमने पहले स्टेप में क्या किया पहले देख लीजिए। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा क्या, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है 2, सॉरी बी की वैल्यू हमारा कितना है 235 इंटू क्यू का वैल्यू कितना हमारा 2 प्लस आर का वैल्यू कितना है 115। यहां से करेंगे कितना हो जाएगा 470 प्लस 115
इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 8 5, यानी हमारी ए की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है। अब फिर क्या करना है, हम 115 को बाहर करेंगे और किसको करेंगे 235 को अंदर लेकर के आएंगे। अब क्या होगा, क्या 2 आ जाएगा, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा 230, ठीक है। अब 5 में से 0 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0। फिर हम 5 को अंदर लेंगे, 115 हमारा आएगा, तो 5 2 जा 10, 1 आया 5 आया, 5 3 जा 15। तो हमने अगला क्या किया भाई, हमारा सेकंड स्टेप क्या हुआ, सेकंड स्टेप में भी हमारे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। अब यहां से हमारा b की वैल्यू कितना है 5, ठीक है, सॉरी। अब यहां पर हमारा b की वैल्यू कितना हो गया, यहां पर 115 इंटू क्यू की वैल्यू हमारा कितना है 2 प्लस r की वैल्यू हमारा कितना हो गया 5। तो यहां से करेंगे क्या हो जाएगा 230 प्लस 5, तो यहां से हमारी वैल्यू कितना हो जाएगा 235। और हमने यहां पर स्टेप थर्ड को भी देख लेते हैं एक साथ में। स्टेप थर्ड में क्या हुआ भाई कि अब यहां पर भी हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगा। अब यहां से भी अगर हम करेंगे तो b की वैल्यू को कितना मिला है 5 इंटू क्यू का वैल्यू कितना मिला 23 प्लस आर का वैल्यू कितना मिला 0। तो जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं पर हमारा फाइनल स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 115। तो यहां पर भी हमारी a की वैल्यू बिल्कुल सेम आई हुई है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो HCF है वो कितना हो गया 5। HCF हमारा कितना हो गया है 5। ओके, तो यहां से हम लोग देखें कि किस तरीके से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी दिए गए नंबर को हम लोग आराम से उसके HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और